जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात नहीं हो पाया बहाल। युद्ध स्तर पर किया जा रहा पस्सियों को हटाने का काम। हाईवे पर शेरबीबी इलाके में सड़क पर दरका है पहाड़। चौबीस और 25 फरवरी को होगा अस्कनी भद्रकाशी उत्सव। भद्रवा की जय वैली में होने जा रहा है आयोजन। पर्यटन विभाग और डोडा जिला प्रशासन ने कसी कमर। गोविंदसर गांव के लोगों के सब्र का टूटने लगा बांध। गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत पर फूटा गुस्सा। जल शक्ति विभाग बना मुद्दर्शक, नहीं हो पा रही है सुनवाई। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ताजा तफसीलात के साथ। आपको बता दें कि रामबन के शेरबीबी इलाके में पहाड़ दरकने के कारण बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी यातायात के लिए नहीं खुल पाया है। शेरबीबी में आज सुबह अचानक ही पहाड़ से पस्सियां गिरने के कारण जिस तरह से वहां पर यातायात बंद हो गया, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया और हाईवे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी ने मोर्चा संभाल लिया था। हालांकि गनीमत यह है कि रामबन में भी आज मौसम खुशगवार होने के कारण राहत अभियान में कोई बाधा तो नहीं आई, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर नीचे आ गिरा है और मलबा पूरी तरह हटाने के बाद ही हाईवे पर यातायात बहाल करने के संबंध में कोई फैसला लिया जा सकेगा। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद होने के कारण रास्ते में कई गाड़ियां रुक गई हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस ने उधमपुर में भी कश्मीर घाटी की ओर जा रही गाड़ियों को वहीं रोक दिया है। पहाड़ आया है, बिल्कुल राम सुने ये पसी आई है, उसके वजह इन लोगों ने रुकाया। नहीं तो ट्रैफिक वाले को कोई शौक थोड़ा है रुकाने के लिए, वो अपनी ड्यूटी करता है। सर क्या दिक्कत आपको आ रही है? दिक्कत हुआ यहाँ पर, क्या दिक्कत तो दिखती है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेडीज सवारी है गाड़ी में, इनको टॉयलेट जाना था, कहाँ जाएगा, ये सही बैठा है यहाँ पर। अगर मौसम को देखा जाए तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए कम से कम ट्रैफिक हमारी बहाल होनी चाहिए। तो लिहाजा तकरीबन हमें तकरीबन 5-6 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हैं, तो हमें भी घर पहुंचना है और हम भी स्टूडेंट हैं, हमें जाके अपनी तैयारी भी करनी है, आगे एग्जाम वगैरह भी आने वाले हैं। तो इसी वजह से हम बराए मेहरबानी जो भी एसएसपी कंट्रोल रूम साहब है या और भी कोई है, तो उनसे मुद्दाना अपील की जाती है कि हमें ट्रैफिक बहाल किया जाए ताकि हम भी अपने घर में पहुंचे। तकरीबन यहाँ से हमें अगर इस टाइम छोड़ा जाएगा तकरीबन हम रात के 12-1 बजे पहुंचेंगे, तो बराए मेहरबानी करके हमें फिर आगे गाड़ी की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा इसी वजह से बराए मेहरबानी करके अगर हमें इस टाइम छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है हम किसी मुकाम पर पहुंच जाएं। तो हमारी यहाँ पे बहनें भी हैं और छोटे छोटे बच्चे वगैरह भी है और यहाँ पे काफी दिक्कत आ रही है, जैसा कि पानी की तरफ देखा जाए, बाकी खाने पीने के इंतजाम देखा जाए या बच्चों को देखा जाए कि कहीं ऐसा हो सकता है कि भूख से कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य पर पर्यटन विभाग द्वारा 4 दिवसीय महोत्सव के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा इसी हफ्ते डोडा जिले की भद्रवा सब डिवीजन की जय वैली में अस्कनी भद्रकाशी उत्सव करवाया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पर्यटन विभाग जम्मू के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल जब्बार के मुताबिक यह उत्सव 24 और 25 फरवरी को जय वैली में डोडा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और 2 दिवसीय इस उत्सव में जहां स्थानीय कला और संस्कृति को दर्शाया जाएगा, वहीं कई अन्य गतिविधियों का लुत्फ भी लोग उठा पाएंगे। इसी वीक में 2 डेट से हमारी 24 और 25 को हम डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है, हम एक अस्कनी भद्रकाशी उत्सव नाम का इवेंट जो है वो 2 दिन का मनाने जा रहे हैं भद्रवा जय वैली में। क्योंकि जय वैली में अभी भी जो है वो अच्छी स्नो है, तो उसमें जो है डिफरेंट जो कल्चरल एक्टिविटीज है हमने रखी गई हैं अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा। तो डे 1 को 24 को इनॉग्रेशन सेरेमनी के साथ साथ ही जो वहां का लोकल कल्चर है उसकी परफॉर्मेंस हमने रखी गई है। उसके साथ साथ जो हमारा सेलिब्रिटी मिस्टर काबल बुखारी को बुलाया गया है, 1 घंटे की परफॉर्मेंस जो है वो उसकी रखी गई है और उसी के साथ साथ कुछ हमने 6 आवर्स के क्रिकेट मैच भी रखे गए हैं।
तो नेक्स्ट डे 25 ऑफ फेब 2023 को जो है वो हमने बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज जो हैं वो रखी गई हैं। तो मैं डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से तमाम जम्मू वासियों को, जितने भी जम्मू के रूरल एरिया के लोग हैं एज वेल एज प्रॉपर जम्मू के लोग हैं, उन सबको हमारी तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से इन्विटेशन है कि वो ये 2 दिन का जो अस्कनी भद्रकाशी उत्सव डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म मनाने जा रहा है जय वैली भद्रवाह में, तो तमाम लोगों को इन्विटेशन है, वो काइंडली आइए और भरपूर जो है वो मजा जो है हमारे इस चीज का, इस इवेंट का वो लीजिए। पेयजल की किल्लत से गुस्साए कठुआ के गोविंदसर गांव के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। गर्मी का मौसम अब धीरे धीरे दस्तक देने लगा है, लेकिन इसके बावजूद गांव गोविंदसर के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, नजर आने लगे हैं और इन लोगों के सब्र का बांध आज टूट गया और इन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि पाइपलाइन उखड़ी होने की वजह से वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और जल शक्ति विभाग अपनी शक्ति दिखाने में नाकाम साबित हो रहा है। पहले पानी दी बड़ी पौंदी है, परेशानी बड़ी पौंदी है। पानी घड़ियां बाल्टी चुकी है, घड़ियां कुदा साढ़े वास्ते बड़ी मुश्किल हो रही है। बच्चे स्कूल भेजने ने जां ही पानी भरना है, साढ़े वास्ते साढ़े घर ते मुश्क पई है जे नालियां दी कोला बेहिसाब गंदगी पवा दी है ते पानी बगैरा सानू बड़ी बारी मुश्किल होआ दी है। ते ये भी साढ़ा हल करो कोई पानी दा। पूरा कोई स्टेशन पर जाना, कोई फैक्ट्री से जाना, बंदे घड़ी कुआ दे घर जाना, बंदा लोग भी गांदे भला भी साढ़ा पानी भरो लेंदे फिर दिंदे पानी तुहानू कवा भांडे चुके साढ़े अगे पिछे सुट्टी उड़ना तो फिर केह् करना हुंदा। सब तो ज्यादा पानी परेशानी अज किन्ने दिन होए पाइपां पटोए दे, कोई भी इधर ध्यान नहीं, ना ठेकेदार ना कोई PHE वाले आदे। जे कोई आखे भी पानी दिओ सानू तो आदे पहले तुसीं अपना बंदा लिओ, पैसे किट्ठे करो तो बंदा लियाने बैल्डर कोई ते बैल्डिंग कर दिंदे हैं। जिसलै पुट्टी है तां नहीं पुच्छना ना महल्ले आह्ले पुट्टन लगे तो एह्दा केह् हल करना है। पुट्टी है पाइपां साडियां तो परेशान कीता, ओह्दा कम्म भी बंद कीते दा, ना वो काम करे करदे अगे ना साडियां पाइपां जोड़े करदे। सब तो बड़ी परेशानी पानी दी है। तो जिन्ने भी सारे खड़ोते ने सारे सवेरे बेचारे उठिए पहले पानी ढोंदे ने तो फिर बाकी घरे काम करदे। कई लोग तो जेह्ड़े बेचारे दिहाड़ी नहीं जा सकते सिर्फ पानी की वजह कारण, क्योंकि पानी एक ऐसा सारा जो बड़ा जरूरी है सारे की, पानी तो चाहिए है। पानी वजह करना सब तो ज्यादा परेशानी। धर्मनगरी कटरा में कटरा प्रीमियर लीग 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का बिगुल बज गया है और जल्द ही शुरू होने जा रही इस टूर्नामेंट के लिए आज भूमि पूजन व ध्वजारोहण की जो है रस्म निभाई गई। इस टूर्नामेंट में उत्तरी जोन की 32 टीमें भाग लेने जा रही हैं, जिनके लिए स्पोर्ट्स क्लब कटरा ने सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसका उद्घाटन श्राइन बोर्ड के CEO द्वारा किया जाएगा। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे 32 टीमें जो है वो अलग अलग शहरों से आ रही है जो हम यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी और 32 जो टीमें हैं हमारी यहाँ खेलेंगी और बड़ी ही एक बड़ टूर्नामेंट होगी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 5 लाख का इसका विनर है और 2.5 लाख का इसका रनर अप है, 31,000 का इसका वो है मैन ऑफ द सीरीज है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे ऐसे प्राइजेज हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो पिछले 2 टूर्नामेंट हुए हैं उससे भी थोड़ी आगे बढ़ा के हम इसको अच्छे तरीके से इसका समापन करें। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी टीम होगी और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जो है यहाँ पे खेलने को आएंगे और दर्शकों को अच्छे खिलाड़ी अच्छी गेम देखने को मिले। और योगदान की बात की तो हर वो शख्स यहाँ पर योगदान दे रहा है जो स्पोर्ट्स प्रेमी है, जो खेल प्रेमी है और जो चाहता है कि जो युवा है वो नशे से दूर रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो खेलों में आगे बढ़े। तो हमें यह है कि पिछली बार KPL 1 था, KPL 2 था और KPL 3 चल रहा है कि मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा लोग डोनेशन दे रहे हैं, इतने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका कहना यही है कि कटरा को प्रमोट करने के लिए, कटरा के स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए जितना भी सहयोग हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो व्यापार मंडल कटरा का हो, कोई भी NGO हो, हमारे साथ बिल्कुल हाथ जोड़कर चल रही है, हमारे साथ मिलकर चल रही है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर उस शख्स को अपने साथ लेकर चलें जो खेल प्रेमी है, जो स्पोर्ट्स क्लब कटरा के साथ चलना चाहता है, जो इस KPL 3 को जो है वो सफल बनाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।
समाज कल्याण विभाग की तरफ से हीरानगर में असामाजिक जिस तरह से अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में दिव्यांगों में कई प्रकार की सहायता सामग्री वितरित की गई है। इसमें करीब 38 के करीब दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, सुनने वाली मशीनें, बैसाखियां और खास किस्म के मोबाइल फोन आदि भेंट किए गए हैं। इस अवसर पर हीरानगर के एसडीएम राकेश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और वहीं दिव्यांगों ने इस मदद के लिए समाज कल्याण विभाग का आभार जताया। जो जिनको बड़ा ही बेचारे इनके साथ बड़ा ही प्यार से पेश आते हैं और इनका काम देख के मैं बड़ा खुश हुआ और मैं भी इनके साथ फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। हमारे जो वर्कर हैं गवर्नमेंट के बड़ा ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ सभी ऐसे तरीके अच्छे से काम करते रहें। जो इनके बेचारे बेसहारों का सहारा बने हैं, इनको भगवान लंबी उम्र दे और इनको काम काज में और ज्यादा तरक्की दे। यूं ही ये काम करते रहे, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। सामान दे दिया ना सामान मेरे को व्हीलचेयर मिली है और दोस्त की मिली है। बहुत थैंक्सफुल है। कोर्ट के आदेश पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भले ही सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों पर बुलडोजर फेर दिया हो, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। जम्मू की वेस्ट पीसी रोड पर फुटपाथों और सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जम्मू नगर निगम कितनी संजीदगी दिखा रहा है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। पीसी रोड पर फुटपाथों की शोभा यहां अवैध रूप से पार्क किए गए 2 पहिया वाहन बढ़ा रहे हैं और कारोबारियों ने भी अपनी दुकानों की हद से बाहर निकलकर फुटपाथों पर भी कब्जा जमाया है। शहर के बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का दावा करने वाला जम्मू नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। राहगीरों को फुटपाथों की बजाय सड़कों पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे कई लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। पीसी रोड पर तैनात ट्रैफिक कर्मी भी फुटपाथों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर पशुपेश में है, क्योंकि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मैं बोलता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, तो मेरी यही अपील है कि जो फुटपाथ लोगों ने ये मोटरसाइकिल अभी लगाना शुरू की है, जो बंद कर दें, पब्लिक को चलने दें। बुजुर्ग जो है बेचारे बीमार हैं, उनके लिए ये उनका हक है, ये जो फुटपाथ है उनके लिए ये बनाया भी जाता है फुटपाथ चलने के लिए। तो बाकी भी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने थोड़ा ये देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। तो बाकी ट्रैवल वाले हैं तो हमारी इनसे यही अपील है कि अपना जो सामान है, जो काउंटर लगाए हैं वो अंदर ही काउंटर लगाए हैं। हर एक आदमी को पता होता है कि हमारा जो काउंटर है, हमने टिकट लेना है वो अंदर से ही लेंगे। तो ये फुटपाथ पे जो है ये खाली रखें पब्लिक के चलने के लिए। उनकी जो प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये हमारा ही पैसा, पब्लिक का पैसा जा रहा है, तो ये इसके नुकसान ना करें। तो हमारी यही अपील है, ये मोटरसाइकिल स्कूटर जो लगाए हैं या ट्रैवल वालों ने काउंटर लगाए हैं, ये फुटपाथ पे ना लगाएं। रेडी शेडी जो लगाई है ये साइड पे लगा लें, कहीं लोगों को छोड़ दें, ये जगह चलने के लिए लोगों के लिए छोड़ दें। स्क्वाश जम्मू द्वारा आज ICAR नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद के सहयोग से 1 दिवसीय अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इस वर्कशॉप में बात करें तो स्नातकों को सॉफ्ट स्किल्स और उद्यम विकास को लेकर जानकारी दी गई। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD डायरेक्टर अरुण कुमार मनहास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कुछ भी काम करना एंटरप्राइज का रास्ता चुनते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चुनते हैं, उनके लिए सॉफ्ट स्किल्स का होना कितना जरूरी है। अगर किसी भी प्रोफेशनल को अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होना है, उसको हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल का उसके लिए होना बहुत जरूरी है। और वो सॉफ्ट स्किल कितना अहम और कितना मायने रखता है, उसी के लिए आज एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। उनके कन्वीनर थे वो डॉक्टर आतिश शर्मा, जो हेड है न्यूट्रिशन के, आज सेक्शन को, और उसमें बोलने का मौका मिला, जिसमें जो इन बच्चों को यही हमने प्रोत्साहित किया कि हार्ड स्किल को आप 5 साल की ट्रेनिंग में सीख लेते हो, लेकिन जिस तरह के अपने जीवन में अपनी आगे आप फ्यूचर
चाहे आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसमें सॉफ्ट स्किल्स का जैसे कम्युनिकेशन का, लीडरशिप का, एथिक्स का होना कितना जरूरी है, इसी के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है। और मुझे लगता है कि ये जो वर्कशॉप है कीड़े का पत्थर साबित होगी उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने से। जम्मू में रह रहे डोडा के विस्थापितों ने सरकार पर अनदेखी और भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप है कि जिस तरह कश्मीर घाटी में कश्मीर पंडित आतंकवाद के कारण विस्थापित हुए थे, ठीक उसी तरह से वो भी आतंकवाद के कारण ही विस्थापन का तर्ज झेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है और इन लोगों का आरोप है कि उनके कड़े संघर्ष के बाद सरकार ने डोडा के कुछ विस्थापितों को सहायता देनी शुरू की है, लेकिन अभी भी अधिकतर विस्थापित इस सहायता से वंचित है। 1054 फैमिलीज को माइग्रेशन स्टेटस मिला है, जिसमें कि वो ज्यों का त्यों है। जब वो रजिस्ट्रेशन उनकी हुई है उसके बाद इसमें कोई इंक्लूजन नहीं हुआ है, कोई बाइफर्केशन नहीं हुई है, न इसमें हमारी कोई बहू चढ़ी है। बेटियां जरूर डिलीट हुई हैं, या जिसकी डेथ हुई है उसको जरूर उन्होंने डिलीट किया, लेकिन बेटियां जो बहुएं हमारी हैं वो उनको इंक्लूड नहीं किया है। हमारा जो पोता पोती है उनको भी इंक्लूड नहीं किया है। हमने काफ़ी दफ़ा अप्रोच किया, हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन को भी अप्रोच किया, जिसमें कि 25 मेंबर्स थे, जिसमें होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, मिनिस्ट्री ऑफ पीएमओज, बहुत लोगों को हमने अप्रोच किया। हमने अपने मेमोरेंडम उनको दिए, उन्होंने कोई अभी तक इस पे नजरसानी नहीं की। देखो जी, समस्या है, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। हमारे साथ तो ऐसे ये हालत हुई है हमारी कि इस गवर्नमेंट ने हमें डिवाइड कर दिया है, हमारी एक जंग बना दी है। आधों को मिल रहा है, आधे को मिल ही नहीं रहा है। और कुछ लोगों का तो ऐसा है कि एक दो बार, जब जैसे कि हम सभी लोग, जैसे कौशल शर्मा जी हो गए, दिलीप शर्मा जी अभी तो बेचारे बेड में हैं, वो हम सभी इकट्ठे होकर एक मिशन चलाया इस माइग्रेशन का। उसमें कुछ चंद लोगों को मिला, राशन मिला खाली। वो 2018 और 19 में, 18 और 18 में 6 3 महीने का। उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। कईयों को मिल रहा है, राशन मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, उनको भी फुल बेनिफिट नहीं है, खाली राशन और रिलीफ, ना ही मेडिसिन मिल रही है, ना कोई दूसरे जो बाकी माइग्रेंटों को मिलते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में स्थित सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खस्ता है और कई जगहों पर सरकारी स्कूलों की इमारतें गिरने के कगार पर हैं, लेकिन इनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत के कारण इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है और कुछ ऐसा ही खस्ता हालत है उधमपुर के गर्ल सिटी मिडिल स्कूल की, जिसकी इमारत की खस्ता हालत वहां पढ़ रही छात्राओं के लिए मुसीबत बन चुकी है। क्या कुछ कहना है स्कूल की इमारत को लेकर इन छात्राओं का, आइए आपको दिखाते हैं। यही थी कि मतलब कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर क्या ही पढ़ा रहा है। अब देखो आप स्कूल की हालत देख लो, सिटी में ये स्कूल इस हालत है क्योंकि बिल्डिंग देखो वो डैमेज हो गया, जितना भी पानी आता है वो 8 क्लास में जाता है हमारी क्लास में, तो क्या फ़ायदा। इधर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, स्कूल ही ढंग से नहीं है, वो भी सिटी का स्कूल है। देखो सिटी का स्कूल ऐसा है तो बाकी स्कूलों का क्या पता नहीं, उसका पता नहीं। हमारा इतना पता है कि बारिश में हम अपने जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कि आप घर में ही रहो, क्योंकि डर होता है अगर किसी दिन बिल्डिंग गिर गई, डैमेज हो गया, लग गई तो किसी को तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि इस बिल्डिंग को ठीक किया जाए और जो छत है ये इसको टीन लगाया जाए। नहीं, जब भी हमारे स्कूल में बारिश पड़ती है तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि कब हमारी जो ये इमारत है गिर जाए नीचे, क्योंकि यहाँ क्लासों में पानी आता है। ये वाली फिर भी थोड़ी ठीक है, इसमें इतना पानी नहीं आता, वो जो सामने दिख रही है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हमें बहुत मुश्किल होता है, हम थोड़े साइड डेस्क करके फिर बैठते हैं क्योंकि हमारी जो विंडो है उसमें से पानी बहुत ज़्यादा आता है। हमारी टीचर भी साइड्स पे होके पढ़ाती है। ये स्कूल काफ़ी पुराना हो गया है, मतलब बहुत पुराना स्कूल है, तो जब बारिश होता है तो नीचे वाले कमरों पे पानी आता है, स्कूल के बच्चे भी बाहर बैठते हैं। बहुत पुराना हो गया स्कूल, तो हमारी ये मतलब
मांग है कि स्कूल को रिपेयर किया जाए। पेड़ के जड़ भी अंदर स्कूल के दीवारों में निकल गई है, तो यही मांग है कि स्कूल को रिपेयर किया जाए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कैसे बेटी पढ़ाओ। स्कूल इतना पुराना हो गया, स्कूल रिपेयर ही नहीं हो रहा है। बहुत पुराना बिल्डिंग है, मतलब टूट गया, यहाँ की खिड़कियां वगैरह टूट गई। अखनूर कस्बे में आवारा पशुओं के लिए वर्ष 2015 में मावा कारेड़ा में गौशाला का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस गौशाला का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष नजर आ रहा है। इन लोगों का आरोप है कि आए दिन आवारा पशु सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं और पशु तस्कर भी इनकी तस्करी कर रहे हैं, लेकिन इन आवारा पशुओं की ओर न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही गैर सरकारी संस्थाएं। इन लोगों ने सरकार से जल्द गौशाला का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है, ताकि आवारा पशुओं की सही ढंग से देखरेख की जा सके। बड़े बारीक ना इस चीज की प्रशासन अगे और सरकार अगे भी असें किना इसी रखने की कोशिश की। और तुसीं याद होना 2015 में इसका निर्माण जिहड़ा हा गौशाला का शुरू होया हा, ते कमेटियां भी गठित होईयां, लेकिन आस्ता आस्ता कुछ बिच और भी इस कुछ मसले बिच हाईलाइट भी हुई है जगह, लेकिन उस बावजूद भी जिहड़ा है प्रशासन है जां कि ना अपने म्यूनसिपलिटी वाला जिहड़ा डिपार्टमेंट है इन्हें उसने भी इसका पर संज्ञान नहीं लैता है। तो बड़ी दुख वाली गल है कि असीं गी गौ माता का असीं कि ना उनकी रख रखाव वास्ते अस ये चीज़ां नहीं करी सके है और ना गै करवाई सके। मैं उनके अगे हत्थ जोड़िए निवेदन करूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करिए ਇਹਦਾ पर ध्यान दिओ। वैसे तो अज तो गौशाला तो बनाई है, लेकिन जिस मकसद वास्ते बनाई ही अखनूर के विच किन्ने आवारा किन्ना गौ माता जी इत्थे घुमा करदियां हियां और बड़ी सारी गौ माता जी एक्सीडेंट कन्नै भी मारी गई। अज अखनूर के विच तस्करे भी जी किन्नी कोशिश की, हर जगह तस्करे जो इतों गौ माता जो इतों लेइए इनो उसने भी इहदा पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिता, ना कि प्रशासन ने। को बड़े अफसोस की गल है कि पिछले 8 साल का जो काम लगे दा है गौशाला और अज तक जी गौशाला ये कंप्लीट नहीं कर सकी है म्यूनसिपल कमेटी अखनूर। और जी गौ माता साड़ी जी दर बदर जी है अगे पिछे कोई कूड़े ढेर जा मोम जामे खा रही, कोई कुछ कराई कोई जख्मी पे दी है, कुछ कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई जियां पिछले दिन लिंपी बीमारी आई थी, गवें बीमारी पे दी। अगर गौशाला खुली होंगी इतने उनका इलाज होंगे, इतने रहिंदियां हो। और दूसरा नंबर कुछ अवांछित तत्व जेडे कि राती का अंधेरे का फायदा उठाइए गौ माता की चुकी है वो अगे पिछले सप्लाई कर उठते हैं, वो उनका बचाव हो सकता है। मगर आखने का मतलब है कि अफसोसनाक वाकया ये है कि अज तक जी सरकार है अखनूर की म्यूनसिपल कमेटी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं दोनों ही दोष दें कि 30-35 लाख रुपया लाई है इस गौशाला हाल तक ओपनिंग नहीं हो सकी है। और तुम मेरे पिछले दिखी सकते हो साढ़े बने का जो गौशाला है और ये कुआरखाना पे म्यूनसिपल कमेटी अखनूर का है, क्या वो एक गौशाला है या म्यूनसिपल कमेटी का गुलाम है जिसे कुआरखाना इन्हें रखे दा? क्यों रखे दा? वो तुम पता ये की नहीं खुले दा है। मैं गेटा ही देखा हूँ ताला लगे दा है, मैं सुनिया कि ठेकेदार ताला लाई दा सी कि जिहदे पैसे लगे दे सब पैसे नहीं हाल तक होए। और बड़ी बड़ी कारकर्दगी म्यूनसिपल कमेटी ये है कि जिसले कोई गौ माता का कोई बीमारी करना है या कोई कुछ किस्म करना है देहांत हो जाता तो JCB ने कूड़े ढेर इसी दबी होंगे जी है, ना कि वह कोई विधि करना है उसी दफन कर दे या जो भी है। ये चीज़ आखूँगी जल्दी को जल्दी इस चीज़ पर संज्ञान लेता जा और जी लखा रुपये लाइए इसे कुआरखाना सुटे का कमेटी दफ्तर भी चुकाया जा और ये चीज़ जल्दी को जल्दी खोलिया जा के साड़ी गौ माता ही इतना एक आश्रय मिला। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स द्वारा रामगढ़ में इंटर पंचायत ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ BDC चेयरमैन दर्शन सिंह ने किया। और YSS कैंप प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट और खो-खो के मुकाबले करवाए जाएंगे। इस अवसर पर BDC चेयरमैन ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं के लिए खेलों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की, ताकि ग्रामीण हलकों के युवा भी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर सांबा सुनील कुमार, स्थानीय सरपंच सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਸਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜੰਨੇ ਮੈਂ LG ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸਾਂਬੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਇੰਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ पर ਖੇਡਣ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ पर ਖੇਡਣ ਫਿਰ इंडिया लेवल पर जान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।